हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एडजेक्टिव के डे 3 को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकिए। दोस्तों अभी शादी का माहौल है तो थोड़ा सा आउटसाइड आवाज़ आ सकता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले ही बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेटर, लेटेस्ट और लेटर और लास्ट के बीच में, क्योंकि कई बार आपको कन्फ्यूजन लगता है कि भाई साहब ये लेटर और ये लेटर बात एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। तो वो अर्थ को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे भी इसको। देखिए, चाहे लेटर की बात करूं या मैं लेटेस्ट की बात करूं, ठीक है, लेटर एवं लेटेस्ट का प्रयोग समान रूप के समय के संदर्भ में किया जाता है। यानी अगर बात कीजिए, अगर केवल इस लेटर की और लेटेस्ट की बात करें तो सामान्य रूप का जो समय रहेगा उसमें किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, ठीक है, आप देखेंगे भी। ओके, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि अगर मैं बोलूं आई विल कम लेटर, इसका मतलब हुआ मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। ही कम लेटर देन आई, ठीक है। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो मेरे बाद आता है समय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाद में सेंस आया और ये यहाँ पर भी सेंस आया कि वो मेरे बाद में आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अब ये जो लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट, इसका भी समय के संदर्भ में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बोलिएगा कि दिस इज द लेटेस्ट फैशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये आजकल का, अभी तक का समय नया फैशन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लेटर और लेटेस्ट में क्या अंतर है, ठीक है। अगर कोई भी काम है हमारा, ठीक है, अगर वो हम बाद में टाल रहे हैं, ठीक है, या ऐसा हम बता रहे हैं, ठीक है, कि मतलब मेरे बाद कोई आ रहा है, तो उस स्थिति में हम लेटर का यूज करेंगे। और अगर कोई नया चीज़ आया है मार्केट में तो उस स्थिति में लेटेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको अगर लेटर और लास्ट में क्या अंतर है, इसमें कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए, जो लेटर होता है, ठीक है, उसमें से अगर मैं बात करूं LATTER की, ठीक है, इसका अर्थ दोस्तों जो सेकेंड वाला होता है वो होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि अगर मैं बोलूं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ऑफ आयरन एंड सिल्वर, और आयरन और सिल्वर में द लेटर यानी सेकेंड वाला को वाइट मेटल कहा जाता है, यानी सिल्वर को क्या कहा जाता है, वाइट मेटल। यानी कि लेटर जो होता है LATTER लेटर, इसका यूज होता है जो कोई सीक्वेंस है उसमें जो सेकेंड है उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, यानी राम और श्याम में लेटर मनी कौन है, श्याम। सेकेंड वाला कौन है, श्याम है। तो उस वो जो है ज़्यादा तेज है, किसके कंपेयर में, राम के कंपेयर में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आपको ये समझ में आया कि लेटर, लेटर, इसमें क्या अंतर है। लास्ट क्या है, तो लास्ट का प्रयोग दोस्तों अंत, अंत वाला होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको और अच्छे ढंग से इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या अंतर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर जब दोस्तों बात किया जाएगा लेटर की, LATTER का, इसका अर्थ दोस्तों निकल के आता है कि सेकेंड वाला, ठीक है, मतलब द नेक्स्ट वन, ठीक है। जैसे राम और श्याम के बीच में जो सेकेंड वाला है, राम यानी श्याम वो ज़्यादा तेज है कंपेयर टू राम। अगर LATTER का यूज करें तो इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है, ओके। और अगर लेटेस्ट की बात करें तो जो न्यू ट्रेंडिंग में उसको, जैसे लेटेस्ट फैशन अभी का, ठीक है। और लास्ट की बात करें तो अंतिम वाला, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहेगा ना, ठीक है। जैसे देखिए, एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज, तो इसका मतलब लास्ट का मतलब क्या हुआ, अंत में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, कई बार इस पे कॉमन एरर आ जाते हैं। अभी आपको याद नहीं रहेगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ मेरे साथ मिलकर इसको फिनिश करो, ठीक है, और डेली टारगेट सेट करो आप, ठीक है। देखो अब मैं आपको वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर रहा था कि भाई इस पर, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अभी शादी वादी का टाइम है तो इस वजह से साउंड प्रॉब्लम होता है। हम लोग को तो कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है जो साउंड प्रूफ यहाँ पर है, ठीक है। खैर ये सब फालतू बातें, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप समझते हैं। इल्डर, इल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है। इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्य हेतु किया जाता है। अगर एक ही परिवार है उसके सदस्य के बारे में बात करते हैं तब इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर बात करें ओल्डर की या ओल्डेस्ट की बात करें, इसका प्रयोग दोस्तों व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि इल्डर का प्रयोग हम लोग केवल व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है, और परिवार के सदस्य के। लेकिन ओल्डर का प्रयोग या ओल्डेस्ट का प्रयोग जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इल्डर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है, जबकि ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर इल्डर का भी प्रयोग आप कंपेयर में कर रहे हैं तो उसके साथ मतलब टू प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन दोस्तों ओल्डर के साथ देन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे राम इज माई एल्डर ब्रदर, ये फैमिली की बात है।
राम इज ओल्डर देन श्याम, इसका मतलब उससे वो क्या बड़ा है, पुराना है, या बूढ़ा आप कह सकते हैं, या बड़ा है उससे, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी, यहाँ ओल्डेस्ट मतलब सेंस बन गया दोस्तों आपका क्या, कि सबसे पुराना, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सुरेंद्र एंड पुरंदर आर रियल ब्रदर, सुरेंद्र और पुरंदर क्या एक दूसरे के भाई, और चूंकि ये रिलेशन बता रहे हैं तो हम यहाँ पर इल्डर का प्रयोग करेंगे, और आपको बताए थे इल्डर के साथ क्या लगता है, टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगला जो सेगमेंट हमारा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगला सेगमेंट है हमारे पास फर्दर, फर्दर और फादेस्ट, ठीक है। देखिए फादेस्ट का मतलब क्या होता है कि समझिएगा बात को, देखिए फार से जो है, फार का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, इससे बना है फार्दर, ठीक है, और फारदेस्ट, ठीक है। और दोस्तों ये दूरी सूचक है, ये दूरी को बताता है, ठीक है। जबकि फर्दर एक अलग वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि अतिरिक्त। क्या होता है दोस्तों, अतिरिक्त। दोनों शब्द अलग अलग है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फार से बना है फादर और फादर्स, ठीक है, ओके, या इसको फादर बोला जाता है और ये इसको फादर्स्ट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन फादर बना है, इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, इस दोनों में कोई दोस्तों रिलेशन नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये फादर्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये फार का दोस्तों क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक दूर, ठीक है। और फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल, एडिशनल मैंने अतिरिक्त, अभी बताए थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों फर्दर का प्रयोग हम लोग एक्शन या सूचना को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन तुमको मिला है क्या, मतलब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, मुंबई इज फादर फ्रॉम अलवर, ठीक है, इसको फादर भी बोला जाता है। मुंबई इज फादर फ्रॉम अलवर देन फ्रॉम जयपुर, यानी कि यहाँ पर दूरी को दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर हम बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फर्दर मने कोई एडिशनल, कोई अतिरिक्त मतलब एक्शन नहीं रिक्वायर इसको करने के लिए, ठीक है। प्लीज डोंट मेक फादर डिले, मतलब क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डिले मत करो, ऑलरेडी डिले हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर फादर नहीं लगा सकते, फादर इसलिए लगा सकते क्योंकि दूरी सूचक यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बातें एकदम छोटी छोटी बातें बट मोटी बातें, ठीक है। जब आप कॉमन एरर बनाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो सम और एनी, इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो सम का प्रयोग समानता अफर्मेटिव वाक्यों में काउंटेबल्स के और अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है। देखिए जब आप सम का इस्तेमाल करेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों को सेंस के लिए कर सकते हैं। जैसे देखिए आई सेल बाय सम बुक्स, यहाँ पर बुक्स काउंटेबल है और यहाँ पर फ्रूट क्या अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में हमने सम का इस्तेमाल किया, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग रिक्वेस्ट या कमांड के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करके हम रिक्वेस्ट भी दिखा सकते हैं। विल यू गिव सम मिल्क, ठीक है, यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई कुछ मिल्क दोगे। कैन यू लेंड मी सम रुपीज, ठीक है, यहाँ भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। एनी का प्रयोग समानता निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा एनी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल में भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल यानी सम का भी प्रयोग कर सकते हैं और एनी का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एनी का आप ऑटोमेटिकली सेंटेंस जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जा सकता है। जैसे हम कहेंगे आई डोंट हैव सम पेन, अच्छा लगेगा, नहीं मेरे पास कोई कलम नहीं, आई डोंट हैव एनी पेन, ठीक है। ही हैजंट परचेस्ड एनी फ्रूट्स, ठीक है, यहाँ पर ये काउंटेबल बना और यहाँ पर ये आपका अनकाउंटेबल बना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगला बात अगर मैं करूँ, ठीक है, आपके साथ, तो अगर यहाँ देखिएगा गौर से तो आपको ही दिखेगा कि नो एनी, ठीक है दोस्तों, क्या दिखेगा, नो एनी। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, देखिए नो एनी कोई फ्रेज नहीं है, ठीक है, और अतः इसका प्रयोग गलत है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कई बार आप लोग ना नो एनी का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। यार ये कोई फ्रेज नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल कोई भी वाक्य ऐसा नहीं बनाता ये, ठीक है, कोई अर्थ नहीं देता, इसका प्रयोग करना भी गलत है, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं बोलता आई हैव नो एनी बुक, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, फ्रेज है ही नहीं, कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे आई हैव नो एनी पेंसिल, दोनों का दोनों शब्द यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखिए नो एवं एनी दोनों एडजेक्टिव है, एक बात को समझिए, नो भी एक एडजेक्टिव है। और ऐसा क्यों होता है, नो एनी एक साथ यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है, ठीक है। जब दोनों एडजेक्टिव है तो दो दो एडजेक्टिव आकर एक ही नाउन का गुण कैसे बता सकता है। प्लीज इसका प्रयोग मत करें, ये प्रयोग करना गलत है। जैसे आई हैव नो एनी पेंसिल बिल्कुल गलत है, आई हैव नो पेंसिल, ठीक है, ये सही चलेगा क्योंकि भाई एक नो आकर एडजेक्टिव पेंसिल गुण का बता दिया नाउन का, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए।
अब बात करते हैं नियर और नेक्स्ट का। देखिए नियर का प्रयोग दूरी के संदर्भ में किया जाता है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग कर्म के संदर्भ में किया जाता है, यानी ऑर्डर में। ठीक है, जैसे राम लिव्स नियर टू माई स्कूल, ये चलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने दूरी के संदर्भ में किया जैसे, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट का मतलब यह ऑर्डर में सेकंड है, जैसे सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। ओके, अब आप ये समझ में आपको आया होगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं किसको, मच और मेनी को। ठीक है, क्या अंतर है मच और मेनी में। देखिए मच का प्रयोग जो है परिमाण यानी क्वांटिटी के लिए प्रयुक्त होता है, मेनी का प्रयोग नंबर के लिए होता है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर भी हुआ होगा कि जैसे मच का प्रयोग हम लोग अनकंटेबल नाउन्स के साथ कर सकते हैं, कंटेबल के साथ नहीं, कंटेबल के साथ मेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखिए मेनी का प्रयोग कोई नंबर को दिखा रहे तब कर सकते हैं, जबकि मच का प्रयोग कोई क्वांटिटी दिखा रहे तब कर सकते हैं। जैसे मच एवं मेनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। निगेटिव में भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल दिए गए, उसको समझेंगे भी, आपको समझाएंगे भी। ठीक है, देखो कह रहा आई हैवंट मच पेशेंस। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस अनकंटेबल नाउन है, और क्वांटिटी आप समझ सकते हैं, पर अनकंटेबल नाउन है, क्वांटिटी मत समझिए। ठीक है, यहाँ पर हमने मच का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप चीजें देखेंगे, कार्स यहाँ कंटेबल है तो मेनी का इस्तेमाल किया, सी हजंट मेनी कार्स। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव वाक्यों में मच या मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता है। देखिए कहीं पर अगर आपको अफर्मेटिव वाक्य कोई मिल रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट में बेसिकली नाउन या प्रोनाउन आता है, यानी सब्जेक्ट के साथ आप मच और मेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ मतलब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मेनी पीपल कम टू सी द टेम्पल, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट पीपल के साथ मेनी का इस्तेमाल किया। यहाँ मच नहीं हो सकता, क्योंकि मच इसलिए नहीं हो सकता, पीपल को काउंट किया जा सकता। ओके, जैसे मच मिल्क वाज रिक्वायर्ड, तो यहाँ मिल्क सब्जेक्ट था, इसके साथ मच लगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में कब नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल दीजिए सर। देखो पीपल एवं मिल्क दोनों सब्जेक्ट ऊपर में, तो इसलिए मेनी मच का प्रयोग उचित था, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो नहीं होगा। जैसे देखिए आई नो मेनी पर्सन, ठीक है, यहाँ ये गलत है, आई नो मेनी पर्सन गलत है, आई लर्न मेनी पोएम्स ये भी गलत है, ही बाउट मच शुगर ये भी गलत है, सी पुट मच वाटर ये भी गलत है। यहाँ मेनी मच का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट की तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में किया गया, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सर करेंगे कैसे इसका प्रयोग। ठीक है, तो इसमें अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आई नो मेनी पर्सन में, इसके जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। भाई मैंने ये समझाया कि इसको ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके साथ, तो कुछ ना तो कुछ उपाय होगा इसका, है ना। तो देखो जब अफर्मेटिव सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मच और मेनी की अपेक्षा अलग फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अच्छा लगेगा। चलो समझाते हैं आपको फ्रेज क्या है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यार बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग जो है अच्छे से देखिए। देखिए इसके जगह पे ना आप अपने रिक्वायर्ड के अनुसार से, नीड के अनुसार से आप ए लॉट ऑफ लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ लगा सकते हैं, प्लेंटी ऑफ लार्ज लगा सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। जैसे हम यहाँ लगा देंगे आई नो ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये चलेगा। ओके, लेकिन ये मच और मेनी नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन है, और सारे के सारे रूल इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप में ये अल्टीमेट है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इस सीरीज को देखना बहुत अनिवार्य है। देखिए मच मेनी के साथ एज हाउ टू का प्रयोग करने पर इनका मच मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए लेकिन अगर आप क्या करें कि मच मेनी के साथ एज लगा दिए, हाउ लगा दिए या टू लगा दिए, तब इस स्थिति में इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ दोनों। जैसे सी हैज़ टू मेनी फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने कर लिया उपयोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ मेनी का, ठीक है, क्योंकि इसके पहले टू लगा है। जैसे आई डोंट हैव टू मच मिल्क, तो यहाँ पर हमने कर लिया प्रयोग। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना कि मच और मेनी के साथ अगर लग जाए, मान लीजिए पहले में आ गया एज हाउ टू, तो हम इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मच और मेनी के बारे में तीन ख्याल आया कि भाई मच का प्रयोग हम लोग क्वांटिटी को दिखाने के लिए करते हैं, मेनी का प्रयोग नंबर के लिए करते हैं। ठीक है, और मच और मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत होगा, उसके अलावा कोई दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मच और मेनी के बाद और बड़ी बात है कि इसके पहले अगर एज टू ये सब आ जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में या हाउ, तो हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे देखिए आई डोंट नो हाउ मच शुगर इज नीडेड, हाउ के बाद मच हमने शुगर लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, देखिए अब आपको समझाता हूँ मैं हॉल
और ऑल में अंतर, ठीक है, बहुत बेहतरीन है अपने आप में। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन है, लाइन बाय लाइन आपके साथ हम कर रहे हैं कब, ठीक है। किसी भी एग्जाम आप इवन बैंक का लेवल ये टच कर लेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक बैंक में बहुत बेसिक पर पूछा जाता है, जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते, रूल्स को ये रटने में लगे रहते हैं। देखिए हॉल और ऑल में अंतर क्या है, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए होल मतलब एक यूनिट, मतलब कंप्लीट के बारे में बात कर रहा है। जब होल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा इसके पहले द लगना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे ही वेस्टेड द होल डे, यहाँ पर होल का प्रयोग हमने एडजेक्टिव के रूप में किया गया, ठीक है। जब इसी होल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, द तथा बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए इसी हॉल का प्रयोग आप प्रॉपर नाउन के पहले कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले द लगाना पड़ेगा और उसके बाद ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए आपका इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो जैसे हम इसमें करेंगे तो हॉल के पहले हमने द लगाया और उसके बाद हमने ऑफ लगाया। द हॉल ऑफ इंडिया मॉर्न द डेथ ऑफ राजीव गांधी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देखिए ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना होता है। पॉजिटिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। जब आप ऑल का प्रयोग दोस्तों प्लूरल नाउन के साथ करेंगे, डेफिनेटली उसमें द लगाना है। अगर द नहीं लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर केवल आप बोल देते ऑल स्टूडेंट वे आर हैप्पी, तो गलत है, क्योंकि निश्चित बात कर रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ठीक है। जैसे देखिए ऑल माई फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, ठीक है, क्योंकि द इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि माई आपका पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव में आ जाता है, द इस पे इसके पहले नहीं लगता, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमने द का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पर गर्ल्स के पहले हमने द का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है और चीज़ों को देखते हैं, ये बता देंगे आपको उसके बाद। अच्छा हम लोग बोथ को नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे, क्योंकि साउंड हो रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन डेली वीडियो आता रहेगा, घबराइए नहीं। और बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उसको देखिए। वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताइएगा, और चाहते लंबा वीडियो बनाए तो वो भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।